नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देखना शुरू कर दिए हैं। आज जो है राजद कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें कि शक्ति यादव जो कि राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर जो है बड़ी बातें कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पोषित जो है प्रशांत किशोर है, उन्होंने जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो है डाइवर्ट करने का काम किया है और शिक्षा सत्याग्रह जो छात्र कर रहे थे उनको जो है बरगलाने का काम किए हैं। ऐसे में शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। जब लग्जरियस वैन जिसमें एक्टर्स लोग थकने के बाद आराम करते हैं, मसाज लेते हैं एक्टर्स लोग, वही वैन है ये। और वो वैन कैसे गांधी मैदान में इतने दिनों तक खड़ा रहा, मुझे हैरानी तब हुई कि एक आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से ट्रीट किया गया, काश अगर कोई दूसरे दल का, विपक्ष का कोई नेता इस तरह से ट्रीट करता तो उसके खिलाफ न जाने किस तरह की विभत्स तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती। सत्ता प्रतिष्ठान आगबुल्ला होता, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की भूमिका संरक्षण की है। एक पत्रकार महिला सवाल पूछती है किस तरह से उसके खिलाफ आपके रवैये खुल करके सामने, कोई कह रहा है कि हम एसपी गिरी भुला देंगे। महिलाओं के प्रति किस तरह के भाव आपके हैं? एसपी गिरी भुला देंगे। फिर ही वो चुप रहा, लेकिन पता चल गया सत्ता के गलियारों में कि विपक्ष आज इन सवालों पर सामने एक सवाल खड़ा करेगा तो कालिख को पोंछने की कोशिश की गई। और हम पहले ही कह रहे थे कि जो दिखावटीपन चल रहा है, दिखावटीपन है, कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, जाएगा बैरंग वापस आएगा। इन नाटकीय यात्रा में सफर कौन किया? अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को जात जात में खंडित करने की कोशिश की गई। अभ्यर्थियों की मांग री एग्जाम की थी। पूरे परीक्षा में कोई ऐसा परीक्षा बिहार में प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन बिना लीक के नहीं हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर खेल है। गैंगमैन को जो क्वेश्चन पूछा जाता था उस तरह के सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब पूरे बिहार में जितने सेंटर थे सब में देखिएगा कि कई तरह के मैनेजमेंट की बात, चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। फिर पता चलेगा कि एक रूम लगातार सीरीज बाई सीरीज चीजें लिख ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप देखेंगे कि इस पर प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी आज तक। मुझे हैरानी हुई, इतने दिन प्रदर्शन के हुए मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री चुप्पी किस पर तोड़ते हैं कि 2005 के बाद सृष्टि का निर्माण हमने किया, सौंदर्य की खोज हमने की। सुंदरता की खोज किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। 2005 के बाद, 2005 के पहले सुंदरता थी ही नहीं। पद्मिनी की कहानी आप लोग पहले नहीं पढ़ते होंगे, आप नहीं पढ़ते होंगे। इंद्रासन की कहानी, परियों की कहानी नहीं पढ़ते होंगे पहले। 2005 के पहले विश्व सुंदरी नहीं, बिहार सुंदरी नहीं हुआ करता था 2005 के पहले। कितने सुंदर लोग हैं, ये 2005 से ना हुआ है जी, ये तो हमारे आने के बाद ना हुआ, ये पहले होता था जी। लेकिन अभ्यर्थियों के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। ये पूरी तरह से एक बड़ा गैंग है जो बिहार के प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को, जहां पर अधिकारी चुने जाते हैं, उनको प्रभावित की गई। नारा ब्यारा हुआ, खेला हुआ बड़े पैमाने पर। और यही कारण से क्योंकि बड़े सौदे थे इसमें, तब री एग्जाम नहीं हुआ। नीट में ही हाल हुआ था, सारे एविडेंस होने के बावजूद भी री नहीं की गई, परीक्षाएं रद्द नहीं की गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर शीर्ष जगहों से इसकी सीधे ताल्लुकात थे। आज भी शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान से ताल्लुकात होने के कारण
इस परीक्षा को री नहीं की गई, बल्कि पूरे तौर पर इसको सत्याग्रह को ही किया गया। सत्याग्रह में जो शामिल हुए थे छद्म रूप से बाद में, उनके संबंध कहाँ कहाँ हैं, उनके लोग कहाँ कहाँ हैं, जरा पता करिएगा तो आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। फिर कहिएगा कि आप लोगों ने क्या दिखा दिया भैया। अब याद देखिए कि सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना जी। इतना बड़ा वैन लेके लग्जरियस चल रहा है, बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नाम हुए, लेकिन कोई ऐसे नए नवेले 4 दिन का प्लांट इस तरह के लग्जरियस वाहनों के साथ किसी को आपने धरने पर बैठते हुए आज तक नहीं देखा होगा। गांधी भी, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, बापू हैं, उनकी आत्मा कितना दुखी हो कि आज़ादी हमने जो ली थी इस दिन के लिए नहीं, छद्मवेशियों के लिए नहीं, जो हमारे मूर्ति के बगल में बैठ करके मेरा उपहास उड़ाएगा। लेकिन सवाल शासन पर है। इस शासन की भूमिका पूरे तौर पर साफ दिखा गया है, संरक्षण का। तो आपने शक्ति यादव को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो बीजेपी सत्ता पोषित प्रशांत किशोर पांडे हैं, उन्होंने जो है जनता को भ्रम में डालने का काम किया, छात्रों को भ्रमित करके जो है उनके सत्याग्रह को जो है नष्ट कर दिया। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।